हेलो डियर स्टूडेंट, इस चैनल पे ये क्लास 10th का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं और ये आपका बुक है। देखिए कौन सा, डॉक्टर मनोहरे बुक जो स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर जो है अध्याय 1, उसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो कुछ विशेष प्रकार की संख्याओं के बारे में हम समझेंगे पहले, उसके बाद से संख्या का मतलब, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं उसको जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको जानना होगा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या उस संख्या को कहते हैं जो गिनने में प्रयुक्त होती है और जो पुनः वो स्टार्ट होती है कहाँ से, एक से स्टार्ट होती है। जैसे 1, 2, 3 ऐसे आगे तक जाएगा। अगर पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, अगर ये प्राकृतिक संख्या के पहले हम 0 लगा दें तो जो संख्या बनेगा उसी को हमको क्या कहना है, पूर्ण संख्या कहना है। ठीक है, इस तरह से अनंत तक जाएगा। अब पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक जो होता है ये संख्या नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, नंबर लाइन पर प्रदर्शित करने के लिए होता है। जैसे कि इस तरह से होता है, ये 0 होता है, 1 होता है, इधर जाएंगे तो आप पॉजिटिव पाएंगे, इधर जैसे जाएंगे तो आप नेगेटिव पाएंगे। ठीक है, तो इसका प्रयोग ये होता है, तो ये पूर्णांक कहलाते हैं। अब देखिए, 0 न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। ठीक है, 0 से आप इधर जब जाएंगे तो आप धनात्मक की तरफ जाएंगे, तो 0 से जो संख्या बड़ी होती है उसे हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, और 0 से जब इधर जाएंगे तो आप माइनस में जाएंगे। तो जो संख्या 0 से छोटी होती है वह ऋणात्मक पूर्णांक होती है। जिस किसी भी संख्या के पहले अगर माइनस लग जाता है तो वह संख्या 0 से छोटा हो जाता है। अगर कोई कहे कि -9 और 0 में कौन बड़ा है, तो हम कहेंगे कि 0 बड़ा है, क्योंकि 0 न तो धनात्मक होता है न तो ऋणात्मक होता है, लेकिन ये तो माइनस है, यानी 0 से ये छोटा है। अब देखिए अगला जो है परमेय संख्या। तो परमेय संख्या आप 6 से लेकर 8 तक पढ़ चुके हैं, फिर एक बार हम उसको बता दे रहे हैं। देखिए, परमेय संख्या उसे कहते हैं जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, जो बट्टा के रूप में लिखी जा सके, लेकिन एक कंडीशन है कि हर कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये परमेय संख्या कहलाता है। परमेय संख्या अब देखिए, अपरमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरमेय संख्या उसे कहते हैं जो P/Q के रूप में न लिखी जा सके। जैसे कि अगर लिखना है √2, √3, ये सभी क्या हैं, अपरमेय संख्या हैं। परमेय संख्या का एग्जाम्पल देंगे तो देखिए, ये प्राकृतिक संख्या भी परमेय संख्या है, ये भी परमेय संख्या है। जितने प्रकार के सभी संख्या वो परमेय संख्या हैं। और अगर इस तरह से रूट में कोई संख्या आ जाता है तो वह अपरमेय संख्या होता है। अब परमेय और अपरमेय को जब हम एक ही तरह से मिला करके आपस में रख देते हैं तो जो संख्या बनता है उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो यही आपका चैप्टर पढ़ना है, वास्तविक संख्या। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ वास्तविक संख्या का मतलब आप समझ चुके होंगे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 1A। तो देखिए, प्रश्नावली 1 में पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। किस में करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो संख्या दिया है हम उसका क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो गुणनखंड करते समय आप जानते हैं कि सबसे छोटी संख्या पहले काटते हैं, तो 2 सत्ते 14। ठीक है, 0 उतार देंगे। फिर 2 से जब इसको काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 3 बार में यहाँ 1 बचा, अब बगल में 0 है तो हो जाता है 10, और 2 पचे 10। अब देखिए ये संख्या सीधे 5 से कटेगा, तो 5 सत्ते, ये संख्या 7 से कटेगा, 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पे आप जो है 140 को लिखेंगे क्या, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। और अभाज्य गुणनखंडन के रूप में अगर लिखना है तो जितनी बार 2 आया है उस पे 2 पे 2 घात लगा दीजिए, और ये 5 गुणे 7, ये हो गया अभाज्य गुणनखंडन के रूप में।
इसी तरह से अगर 156 को देखा जाए तो 156 का भी हम क्या कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे। तो 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा और बगल में 6 है तो 16 हो जाएगा। 2 अठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, तो यहाँ 1 बचा, बगल में 9 है, 8 है, तो हो जाएगा 18। तो 18 को भाग देंगे 2 से, तो 2 9 18। अब देखिए 2 से ये संख्या नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे, अब 3 से काटेंगे। तो देखिए 3 एकम 3 और 3 तिरिके, अब देखिए ये 13 जो है सीधे अब 13 से कटेगा, तो 13 से काटेंगे 1 आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको 156 को लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब इसको 2 कितना बार है, 2 बार है, फिर 13 है, सॉरी 3 है और फिर 13 है। तो ये हो गया आपका संख्या अभाज्य गुणनखंडन के रूप में। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए 3825, इसको कैसे काटना है, तो लिखेंगे 3825 यहाँ पे। अब देखिए ये सीधे 3 से कट जाएगा, चेक कर लें, 3 3 6 3 से, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 से। तो 3 से जब काटेंगे तो 3 एकम, फिर 3 दुहूनी, यहाँ पे 2 बचा और 2 यहाँ पे 22 हो जाएगा। तो 3 सते, सॉरी 3 सते ये 7 है, फिर 3 पाँचे ये 5 है, फिर देखिए यहाँ से 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, यहाँ 1 बचा, 5 यहाँ पे है तो 15 हो जाएगा, 3 पचे 15। फिर 3 से कटेगा, 3 एकम, 3 चौके बार नहीं कटेगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 15 40। ठीक है, अब यहाँ पे बचा कितना, 40 इसमें निकल जाएगा तो 2 बचेगा, 2 ये बगल में 5 है तो हो जाएगा 25, 5 हम 25। फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकम और 5 सते, अब ये 17 आ गया, 17 17 से ही कटेगा, 17 17 से ही कटेगा, तो एक बार में कटा। ठीक है, तो अब लिखेंगे, देखिए जैसे पहले के क्वेश्चन किए हैं उसी तरह से इसको भी लिखना है। 3825 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। अब देख रहे हैं कि 3 2 बार है, 2 बार, 5 कितना है, 2 बार है, फिर 17 हो गया अभाज्य गुणनखंडन के रूप में। अब इसको देखिए हम 5005 को अभाज्य गुणनखंडन के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखते हैं। सबसे पहले ये 3 से तो कट नहीं रहा है तो 5 से काटेंगे, तो 5 एकम 0 0 5 एकम। अब ये संख्या 7 से कट रहा है, तो देखिए 7 एकम 7, यहाँ पे 3 बचा। ठीक है, अब 3 जब यहाँ पे बचा तो यहाँ पे 0 है तो 30 हो जाएगा, 7 चौके 4 बार में 28, यहाँ 2 बचा, एक बगल में 1 है, 3 7 तरीके 21, 3 बार में। ठीक है, तो अब देखिए ये कटेगा किस से, अब 7 से नहीं कटेगा, अब ये सीधे कटेगा 11 से, तो 11 एकम 11, तो यहाँ पे 3 बचा और बगल में 3, 33 हो गया, 11 तियाँ 33। अब 13 जो है 13 से खुद कटेगा तो कट जाएगा। तो 5005 को अभाज्य गुणनखंडन के रूप में जब लिखेंगे तो देखिए क्या होगा, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। यहाँ हम देख रहे हैं कि किसी का भी जोड़ा नहीं बन रहा है, तो यहीं पे समाप्त हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंडन के रूप में हो गया ये क्वेश्चन। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं। अब देखिए ये अगला क्वेश्चन इसी का है, इसको कैसे करते हैं। 74 29 है, तो ये संख्या 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, ये संख्या सीधे 17 से कटेगा। तो जब काटेंगे 17 चौके 68, 68 यहाँ पे बचेगा 6 2, तो 17 तियाँ अब 3 बार में 51 हो गया, यहाँ पे 17 तियाँ 51 और 119 बचेगा, तो 17 सत्ते 119। फिर यहाँ पे देखिए कितना से कटेगा, ये अब 17 से नहीं कटेगा, 19 से कटेगा, तो 19 एकम 19 19 तो 38,
उन्हें दूना 38, ये हो गया 38, 39, 40, 41, 42, 43, यानी 5 और 7 57, तो 19 या 57, 3 बार में कटेगा ये। ठीक है, अब ये 23 से सीधे डायरेक्ट कट जाएगा। तो आप इसको आप सीधे लिख सकते हैं 74, 29 को लिख सकते हैं 17 गुणे 19 गुणे 23। तो इस तरह से ये अभाज्य गुणनखंडन के रूप में पहला प्रश्न हल हो चुका है। तो अब चलिए दूसरा प्रश्न को हम देखते हैं। तो चलिए दूसरा प्रश्न को देखते हैं कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करना है। ये जो दिया गया है क्या ज्ञात करना है? HCM और LCM। तो और उसका देखिए क्या करना है, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो HCF गुणे LCM के बराबर है कि नहीं। तो ये जांच भी करना है हमको। तो चलिए पहले हम 26 का LCM निकालते हैं। तो 26 का LCM जानते हैं ही आप, 26 को आप काटेंगे 2 से तो 2 13 आएगा एक बार में, तो 2 गुणे 13 हो गया। इसी तरह से अगर 91 को काटेंगे तो कैसे कटेगा? 7 एकम 7 और 7 तरीके 21, फिर 13 से ये कट गया। तो 91 को 7 गुणे 13। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि HCF क्या है? HCF वो होता है जो दोनों में कॉमन हो, तो 13 हो गया। LCM देखिए, LCM वो होता है जो दोनों में कॉमन हो, उसको एक बार लिखेंगे, बाकी जो जितनी बार आया हो उतनी बार लिखेंगे। जैसे कि 2 हो गया, फिर 7 हो गया, और 13 दोनों में है तो यहाँ पे 13 हो गया। अब देखिए 7 दूनी 14, 14 और 13 का गुणा 182 हो गया। तो अभी तो आप इसका HCF और LCM निकाले हैं। अब आपको सिद्ध करना होगा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणे LCM। तो यहाँ पे हम इसको प्रूफ कर रहे हैं। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, ये गुणनफल है, बराबर HCF गुणे LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या कौन है? 26 है, 91 है। HCF कितना है? 13 है। LCM कितना है? 182 है। अब दोनों का गुणा कर दें, अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो ये आपका सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो गुणा हम जब कर रहे हैं तो आ रहा है 2366, इसका भी 2366 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों मान समान हैं, अतः हम लोग का HCF सही है। ठीक है, चलिए अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं। देखिए क्या है, 510। तो 510 को यहाँ पे लिख ले रहे हैं, फिर इसको 2 से भाग दे रहे हैं, तो 2 दूनी 4 हो गया। फिर यहाँ एक बचा, अब बगल में एक है तो 11 हम बोलते हैं उसको, तो 2 पचे 10, फिर एक यहाँ पे 0 यहाँ पे, तो 10 हो गया, 2 पचे 10। अब 3 से कटेगा, 3 से देखिए 3 8 24, 3 पचे, फिर 3 से नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा, 5 एक कम 5 और 5 सते 35, फिर यहाँ पे 17 से कटेगा। इसी तरह से इसमें हम 92 को देखते हैं, तो 2 से कटेगा, 2 9 2 चौके 8 और 2 छके 12, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूना 2 तिहाई, फिर यहाँ पे 23 से कटेगा। तो यहाँ पे 510 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे, ये 5 है 17, 92 गुणे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 23। तो अब HCF बताइए क्या होगा? HCF क्या होगा इसमें? HCF दोनों में जो कॉमन होता है वही होता है। तो दोनों में देखिए क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। LCM जो दोनों में कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे 2, फिर बाकी यहाँ पे 2 आ गया है तो 2 हो गया, फिर यहाँ पे देखिए 3 है तो 3 हो गया, फिर यहाँ पे 5 हो गया, फिर 17 हो गया, फिर
23 हो गया। अब इन सब का गुणा करके यहाँ लिख देना है। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 3 12, अब 12 5 60, 60 का 70 में गुणा करें अगर हम, इसका जब गुणा करेंगे तो 10,020 आ रहा है। अब जब पूरा का हम गुणा कर रहे हैं तो 23,460 आ रहा है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि HCF और LCM पता चल गया। अब दो संख्याओं का जांच हम इसमें करेंगे। देखिए, तो दो संख्या का गुणनफल होता है HCF गुणे LCM। ठीक है, तो HCF 2 है और LCM 23,460 है। दो संख्या कौन है, 510 है और यहाँ पे 92 है। तो इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो देखिए 0 6 दूनी 12, 12 2 4 दूनी 8 1 9 3 6, यहाँ पे 4 इतना आ रहा है। फिर अगर हम 510 और 92 का गुणा करें तो कितना आ रहा है, तो इसका भी 46,920 आ जाता है। तो यह भी सिद्ध हो चुका। ठीक है, तो चलिए अब अगला प्रश्न को हम देखते हैं। देखिए तीसरा, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। तो जिस तरह से पीछे के क्वेश्चन में हम LCM और HCF ज्ञात किए हैं, ठीक उसी प्रकार इस प्रश्न को भी हम हल करेंगे। तो अगर 12 का आप गुणनखंड करें तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे और 3, 2 दूनी 4 3 12 हो गया। इसी तरह से 15 का अगर गुणनखंड करें तो 3 5 15 हो गया। इसी तरह से 21 का अगर गुणनखंड करें तो 3 गुणे 7 हो गया। ठीक है, HCF अगर निकालेंगे यहाँ पे, HCF देखिए जो तीनों में कॉमन हो, देखिए 3 भी है, 3 3, तो 3 हो गया और कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। और कोई कॉमन है नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए HCF हो गया, अब LCM निकालना हमको, LCM। तो LCM देखिए यहाँ पे 2 है, 2 बार आया है 2, फिर 3 तीनों में कॉमन है तो एक ही बार लिखा जाएगा, फिर 5 है, फिर 7 है। अब गुणा करके लिख देना है, 2 दूनी 4 3 12, 12 5 60। ठीक है, 60 छक्के 42 यानी 400, ये 20 आ जाएगा आंसर आपका। यह प्रश्न बहुत ही आसान था। पहले हम क्या किए हैं, 12 का गुणनखंड कर दिए हैं, फिर 15 का कर दिए हैं, फिर 21 का कर दिए हैं। HCF अब जानते हैं जो तीनों में कॉमन हो, तो यहाँ पे तीनों में कॉमन 3 है और फिर बाकी जो 2 बार आया है 2, तो इसको लिख दिए 3, तीनों में ही एक ही बार आया है तो 3 लिख दिए। फिर 5 आया, फिर 7 आया है। आप गुणा कर दिए, देखिए 2 दूनी 4, अब 4 का पहाड़ा 3 बार तो 4 3 12, अब 12 का पहाड़ा 5 बार तो 12 5 60, और 60 में हम 7 का गुणा कर देंगे तो 7 छक्के 42 और 0 रख देंगे 420। इसी तरह से अगर इसका देखा जाए तो देखिए 17 का, तो 17 गुणे 1 लिख सकते हैं हम। फिर 23 है तो 23 गुणे 1 लिख सकते हैं हम। फिर 29 है तो फिर 29 गुणे 1 लिख सकते हैं हम। ठीक है, इसका गुणनखंड नहीं हो रहा है। तो अब इसमें सीधे देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, HCF क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो आपका HCF 1 हो जाएगा। फिर LCM क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, फिर 23 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो सबका जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुणा करिए एक बार, तो 11,339 होगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये तीसरा प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन तक बता दिए। अब हम तीसरा इसका पार्ट बता रहे हैं, देखिए कैसे। तो देखिए 8 का अगर गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 दूनी 4 हो गया, फिर 2 से गुणा करेंगे 8 हो जाएगा। फिर 9 का अगर देखा जाए तो 3 गुणे 3, फिर 25 का अगर देखा जाए तो 5 गुणे 5 हो जाएगा। तो अब HCF हम निकालेंगे, देखिए कैसे। HCF जो सब में कॉमन है, तो सब में एक कॉमन होता है। अगर इस तरह से लिख दिया जाए यहाँ पे तो देखिए 1 कॉमन होता है, यहाँ पे 1 हो जाएगा। चलिए अब
एक जो है सब में कॉमन होता है, अगर कोई कॉमन नहीं मिल रहा है तो HCF उसका एक हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम एक का गुणा करके आपको दर्शा दिए हैं कि देख लीजिए। चलिए अब एलसीएम, एलसीएम देखिए 3 बार आया है 2, तो 2 × 2 × 2, फिर 3 कितनी बार 2 × 2, फिर 5 × 5। अब देखिए इसी का गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 9 8। अब 8 का गुणा करिए, 8 × 3 = 24, 24 × 3 = 72। अब 72 में गुणा कर दीजिए 5 से, तो 5 0 हो गया, 5 10 और 7 5 35 36, 360। उसमें गुणा कर दीजिए 5 से, तो 0 हो गया, फिर 5 6 30, 0 हो गया, 5 3 15, 15 16 17 1800 हो गया। तो इस तरह से आपका आंसर 1800 हो चुका है। ठीक है, तो 3 प्रश्न तक हम बता दिए हैं। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो चौथा प्रश्न देखिए कि यदि HCF 306 657 = 9, अगर इस दोनों संख्या का HCF निकालेंगे तो इतना दे दिया है। ठीक है, और आपको कह रहा है इन दोनों संख्या का LCM ज्ञात करने के लिए। तो चलिए देखिए कैसे LCM ज्ञात करते हैं। देखिए एक फार्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM। तो दो संख्या कौन कौन से हैं, 306 × 657। अब यहाँ पे HCF आपको कितना दिया है, 9 दिया है। LCM आपको पता करना है। अब अगर LCM को रोक करके 9 को जब उधर भेज देंगे तो क्या होगा, 9 यहाँ पे हो जाएगा LCM बराबर, जैसे ही 9 को भेजेंगे तो बटा में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुणा के रूप में है। तो 306 × 657/9 हो जाएगा। अब इसको कुछ नहीं करना, बस काटना है। तो जब देखिए काटेंगे, 3 3 × 9 हो जाएगा, 3 1 × 3 0 3 दूना 100, 2 × 657/3 बचा। फिर देखिए इसको आप जब ऐसे काटेंगे, 3 3 × 9, ठीक है, 3 4 12, तो 34 बार में ये कट गया, तो 65 657 यहाँ बचा। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये जो दिया था इसको 3 से काटे हैं तो 3 बार में, फिर 3 1 कम, फिर यहाँ 0 रख देंगे, 3 दूना। फिर अब यहाँ पे जब लिखेंगे 102 × 657/3 है, तो 3 से जब 102 को काटेंगे तो 34 बार आएगा, और 34 × 657 हो जाएगा। जब इसका आप गुणा करेंगे तो आप पाएंगे 22,338। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्न चौथा आपका समाप्त हुआ। अब आगे का प्रश्न पांचवा देखते हैं। ठीक है, अब पांचवा प्रश्न को देखा जाए कि दिया है HCF यानी 225 और 60 का HCF जो है इसके बराबर है। अगर 225 और 60 का HCF हम निकालें तो इसके बराबर है, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम HCF निकालते हैं 225 और 60 का। तो 225 को अगर फैक्टर करें हम यहाँ पे, तो सबसे पहले जाएगा 3 से भागा, 3 7 21, 3 बचे। फिर 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6 और 3 बचे। फिर 5 से, तो 5 हम 25, फिर 5 से ये कट जाएगा। फिर अगर हम 60 का निकालें HCF, तो देखिए 2 से काटेंगे तो 30 हो जाएगा, 30, फिर 2 से काटेंगे तो 15 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 5 आएगा, फिर 5 आएगा। इस तरह से हम 225 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 5 × 5। फिर 60 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 5। तो HCF कितना हो गया आपका, HCF जो दोनों में कॉमन होता है वही HCF होता है। तो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 लिख लीजिए। फिर 5 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 5 लिख लीजिए। अब कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, तो 3 बचे 15, तो HCF क्या हो गया, 15 हो गया। अब HCF 225 और 60 के बराबर हम
15 लिखेंगे। तो इस पूरे की जगह पे हम 15 लिख देंगे अगर, तो देखिए 15 बराबर है क्या हो जाएगा 225 गुणे 5 माइनस का 10 यक्स। अब 10 यक्स माइनस में है, जब इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा क्या प्लस में, 10 यक्स प्लस में। और 15 जो है प्लस में है, तो जब इधर लेकर आएंगे तो 225 गुणे 5 माइनस का हो जाएगा 15। ठीक है, अब इसका जब 5 में गुणा कर देंगे, इसका 225 में 5 से गुणा करेंगे, देखिए 5 हम 25 और 5 10, तो 5 10 5 हम 25, 25 को 5 और 5 10, 10 2 12, फिर 5 दूनी 10, 10 एक 11, 1125 माइनस 15। अब अगर इसको हम इसमें से घटाएंगे तो 0 1 1 1 बचेगा, 1110 बचेगा। यहाँ पे 10 यक्स हो गया। अब यक्स का मान हमको निकालना है तो 10 को उधर भेजना पड़ेगा, तो 1110 बटा 10 हो जाएगा। अब 0 से 0 जब काट देंगे तो यक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 111 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ शेयर करिए और लाइक करिए। तो चलिए अब हम छठा प्रश्न को देखते हैं। देखिए, ठीक जिस तरह से पांचवा प्रश्न है उसी तरह से छठवां प्रश्न भी है, लेकिन यहाँ पे 125 225 और 120 का HCF दे दिया है, तो आपसे LCM पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लोग हल कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे पहले तो आपको फार्मूला एक पता होना चाहिए। देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो दो संख्याएं कौन है, 120 है और 225 है, उनका गुणा कर दिया जाएगा। HCF आपका दिया है 15 और LCM आपसे पूछा जा रहा है। अब क्या करेंगे, इस 15 को गुणा के रूप में है तो हम उधर भेज देंगे। ठीक है, तो जैसे 120 गुणे 225 बटा ये 15 हो जाएगा, जैसे भेजेंगे क्योंकि ये गुणा के रूप में है तो LCM हो जाएगा। ठीक है, अब इस 15 से इसको जब भाग देंगे तो LCM बराबर हो जाएगा, देखिए 120 गुणे 15। ठीक है, जैसे इसके भाग देंगे तो 15 आएगा और 15 का 120 गुणे 15 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, बस इसका 15 और 12 का गुणा कर देना है और 0 रख देना है। तो जब 15 का गुणा करेंगे तो 1800 यानी 180 आएगा और एक 0 1800, आपका LCM निकल गया। तो अब सातवां प्रश्न देखिए, दिया है कि नीचे दी गई आकृति में यक्स तथा वाई के मान ज्ञात कीजिए, और ये एक आकृति बना दिया गया है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो पार्ट है यक्स, इसका दो भाग किया गया है, एक 3 और 7। तो अगर हम लिख दें यहाँ पे यक्स बराबर 3 गुणे 7, तो ये हो जाएगा 21। यक्स का मान क्या हो गया 21। ठीक है, इसी तरह से वाई का जो भाग है, देखिए 4 है और यक्स है, तो वाई बराबर होगा 4 गुणे यक्स यहाँ पे, तो वाई बराबर 4 गुणे यक्स। अब यहाँ से वाई का मान आसानी से निकल जाएगा, 4 और 21 का गुणा क्या है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, अभी हम निकाले हैं यहाँ पे एक्स का मान, तो जैसे रखेंगे और गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 84। ठीक है, तो वाई बराबर क्या हो गया 84। आपसे यही बस पूछा जा रहा था। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्यारे बच्चों, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। इस वीडियो में हम प्रश्न 1 से लेकर के 7 तक पढ़ाए हैं और इसको पार्ट 1 नाम देंगे। फिर अगला वाला जो वीडियो रहेगा वो 8 क्वेश्चंस लेकर के और अंत तक रहेगा, उस वीडियो का नाम रहेगा पार्ट 2। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।